एकादशी की रात अगर ये 3 काम कर लिया तो यकीन मानो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। दर्शक बंधु, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है, ये वह पावन प्रसंग है जब स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य रमा एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति से 3 पवित्र कार्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अशुभता सदा के लिए दूर हो जाती है। ये व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्म, मन और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। क्योंकि कहा गया है, जहां धर्म होता है वहां लक्ष्मी स्वतः आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एकादशी पर वो कौन से 3 कार्य हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायी शांति का द्वार खोल देते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे वो 3 दिव्य कर्म जिनके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था कि जो भी इन्हें रमा एकादशी पर करता है वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से किया गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह और भ्रम छोड़ जाती है, और यही भ्रम मनुष्य के जीवन में अंधकार का कारण बनता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य रमा एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति से 3 पवित्र कार्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और अशुभता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और हमारे इस नए चैनल को अपना प्यार अवश्य दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार जोरों से हो सके। तो आइए जानिए वे 3 दिव्य कर्म कौन से हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी का वास सदा के लिए आपके घर में हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रमा एकादशी मनाई क्यों जाती है। बहुत पहले की बात है, उस समय धरती पर धर्म की स्थिति दैवीय नियति से भी परख की जा रही थी। देव, दानव, मनुष्य सब मिलकर अपने अपने कर्मों का फल भोगते थे।